फाइनली हम लोग इस यूनिवर्सिटी का जो एक दुखद अंत था इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लाइब्रेरी के पहले बारे में बात करते हैं। यहाँ की लाइब्रेरी जो थी इसका कोई साक्ष्य नहीं है, यहाँ पे कोई इस तरह से खुदाई में नहीं मिला है जहाँ पे बता सकते हैं कि ये लाइब्रेरी है। लेकिन लिखित रूप से अगर हेनसोंग की बात माने तो यहाँ पे एक भव्य लाइब्रेरी थी, जिस 9 मंजिला लाइब्रेरी थी जिसका 3 भाग था। 3 भाग का नाम था, एक भाग का नाम था यहाँ पे रत्न रंजन, एक था रत्नदधि और तीसरा था रत्न सागर। इस तरह से एक लाइब्रेरी के 3 भाग थे जिसमें लगभग 90 लाख, जो 90 लाख लगभग थे। यहाँ पे हमने यहाँ पे सारी चीज़ जो भी थी यहाँ पे नोट कर ली है, तो यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए, एक इस लाइब्रेरी में लगभग था, आपको यहाँ पे लिखा हुआ था, अभी जस्ट हमने यहाँ पे राइट डाउन किए थे कि 90 लाख पांडुलिपियाँ थी। इस जो इतना भव्य लाइब्रेरी था जिसमें 90 लाख पांडुलिपियाँ और हजारों किताबें थी। उस जमाने में तो पेपर चलती नहीं थी, जिस कारण से ताम्रपत्र या ताम्रभोज जिसमें लिखा जाता था और एक विशेष प्रकार के लेप लगाया जाता था, जिसको 1193 में जो बख्तियार खिलजी थे, जो आक्रमणकारी था, यहाँ पे आया और इस यूनिवर्सिटी, पूरे यूनिवर्सिटी को विध्वंस कर दिया। तो इस तरह से इस यूनिवर्सिटी का दुखद अंत हुआ। देखिए, माना जाता है कि जो बख्तियार खिलजी था वो उसका इस लाइब्रेरी का जो इस पूरे जो यूनिवर्सिटी था इसको अंत करने का कारण क्या है। तो देखिए, 2 कारण प्रमुख थे। पहला कारण ये है, इसमें 2 कारण के बारे में चर्चा मिलती है आपको, जिसमें दोनों आपको बारे में बता देते हैं। पहला कारण ये है कि जो बख्तियार खिलजी था वो अपना जो इस्लाम धर्म था उसका प्रचार करने, पूरा प्रसार करने पे यहाँ पे तुला हुआ था। इंडिया में आके वो आक्रमणकारी था, तो इस कारण से अब किसी भी धर्म का अगर आप चाहते हैं कि प्रचार करें, यानी कि ज़्यादा बढ़े, तो दूसरे धर्म को आप कम कर दीजिए। तो ये जो केंद्र था, ये जो यूनिवर्सिटी था, जो कि बौद्ध धर्म का केंद्र था, तो इस कारण से इस यूनिवर्सिटी को वो उसने विध्वंस कर दिया, जिससे बौद्ध धर्म की काफ़ी हानि हुई, काफ़ी लॉस हो गई, जिसमें बहुत सारे हजारों भिक्षुओं थे, उन्हें मार दिया गया, सरेआम मार दिया गया था और यूनिवर्सिटी को जला के राख कर दिया गया। और दूसरी कहानी ये है कि एक बार जो बख्तियार खिलजी था, ये भारत में, इसके उत्तर भारत में आया था और बहुत सारे एरिया में कब्जा कर लिया था, जिस कारण से एक बार बीमार पड़ गया था। तो जिसके कारण से उसके जो भी उपचार करने वाले थे वो सक्षम नहीं हो पा रहे थे कि ये ठीक हो जाए, तो लगभग वो मरने को था, इस तरह से था। तो किसी ने कहा कि आप जाइए, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो आयुर्वेद विभाग है, वहाँ के जो प्राचार्य, जो हेड है, उनसे उस समय हेड थे राहुल भद्रश्री, उनसे आप ले आइए, वो जो उपचार कर देंगे तो आप ठीक हो जाएगा। तो भाई लाया गया इनको, तो यहाँ पे लाया गया तो बताया गया कि आप इनको उपचार कीजिए भाई। तो इन्होंने कहा ठीक है करेंगे उपचार, क्यों नहीं करेंगे। तो लेकिन एक जो खिलजी थे, उन्होंने एक बहुत ही एक तरह से अजीब सा प्रस्ताव रख दिया कि भाई आपका कोई दवाई हम नहीं खाएंगे और उसके बाद आप ठीक कीजिए। तो उन्होंने क्या किया, एक कुरान दे दिया गया पढ़ने के लिए, बोले ठीक है पेज नंबर इतना से इतना तक पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएगा। तो इसलिए वो कुरान को वो सीधा पेज नंबर इतना से इतना तक वो पढ़ते थे, उसके बाद ठीक हो गए। तो बाद में पता लगा कि भाई इस कारण से क्यों ठीक हो गए, जबकि दवाई भी नहीं खाए। तो पता चला कि जो पेज पे था, ये अपना जो दवाई था इसका एक लेप लगा दिए थे, जो कि यहाँ पे कुरान जब भी पढ़ते तो थूक लगा कर पढ़ते हैं, तो इस कारण से दवाई उनके मुंह में चला गया था, तो वो ठीक हो गए। तो इस कारण से वो चिढ़ हो गए कि भाई हमारे जो भी चिकित्सक है, जो भी इलाज करने वाले हैं, उससे जो यहाँ के जो है वो ज़्यादा तेज कैसे हो गए। तो इस कारण से चिढ़ बस से इस यूनिवर्सिटी को आके पूरा का पूरा विध्वंस कर दिया। तो इसको भी मान्यता, ये सब जो भी कारण है, 2 कारण आपको बता दिए, ठीक है। तो यानी कि एक तरह से इस यूनिवर्सिटी का एक दुखद अंत यहाँ पे हुआ है। इस बात की चर्चा हम उस जगह पे खड़ा होकर कर रहे हैं जहाँ से इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाई होता था। यहीं पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लेक्चरर थे, जो भी टीचर थे, वो इस यूनिवर्सिटी का वो यहीं से पढ़ाते थे। तो चलिए आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। देखने के लिए धन्यवाद।